भ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवं। कितना पृष्ठ है भाई? 165। अच्छा, एक 165। हाँ, इसमें हाँ आत्मा के हाँ ये निषेध विशेषण कौन से हैं? पहले विधेय विशेषणों की चर्चा हुई, अब निषेध है। हाँ, तो उसमें अनंत, अखंड, असंग, अद्वितीय, अजन्मा, निर्विकार, निराकार और अव्यक्त, अव्यय, अक्षर। ओम नमो नारायण। आइए, ये निषेध विशेषण है। अब उसकी एक एक की व्याख्या कर रहे। अनंत, उस आत्मा को कैसे कहा जाए? हैं, माने आत्मा अनंत है, माने हम यहाँ जहां भी आत्मा शब्द आया है, यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हम वहां अपना चिंतन करें। ये चर्चा किसी अन्य की नहीं हो रही है। आप लोग यहाँ सब अलग अलग बैठे हुए हैं, तो यहाँ एक की चर्चा हो रही है। जो हमारा आत्म स्वरूप है उसकी ये चर्चा बताई इसलिए जा रही है कि हम इसे नहीं जानते हैं। हम जैसे हैं वैसा अपने को नहीं जानते हैं। हाँ, हम अपने को अंत वाला समझते हैं। हाँ, लेकिन हम अंत वाले नहीं हैं, हम अनंत हैं। तो अब एक एक जो बताए हैं ना निषेध विशेषण, उनकी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। आत्मा के व्यापक होने से उसका देश से अंत नहीं है, नित्य होने से काल में अंत नहीं है, और अधिष्ठान होने के फलस्वरूप सबका स्वरूप होने से वस्तु से भी अंत नहीं होता। क्या समझे? हाँ, नहीं, किसी भी देश में आप नहीं, ये तो ठीक, किसी काल में, लेकिन वस्तु में अंत नहीं, ये क्या है? अधिष्ठान है ना आत्मा का, अधिष्ठान से जो भी अध्यस्त है उसी का रूप, उसका रूप नहीं होगा। हाँ, उसमें कल्पित होगा। क्या समझे? रूप नहीं हो सकता। हाँ, मतलब उसमें कल्पित है। जैसे चांदी है, बॉर्डर है, कागज है, ये सब क्या है? कल्पित है। तो सीपी उसका अधिष्ठान रूप है। माने इन तीनों की निवृत्ति जो होगी वो अधिष्ठान रूप होगी। अधिष्ठान रूपी क्या? माने सीपी शेष बचेगी। तो ये जो नाम रूपात्मक जितना भी हमको आपको सबको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये कल्पित है। हाँ, न नाम सत्य है, न रूप सत्य है, ये सब कल्पना है। हाँ, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक कब होता है? देखो, व्यवहार तभी तक व्यवहारिक होता है जब तक उसमें आपकी सत्यत्व बुद्धि होती है। ये गांठ बांध लो।
ये समग्र जगत, रुक जा, ये समग्र जगत तभी तक आपको व्यवहारिक प्रतीत होता है जब तक इसमें से आपकी सत्यत्व बुद्धि नहीं गई है? सत्यत्व बुद्धि ही व्यवहार को बल दे रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, व्यवहार तो करना पड़ेगा। नहीं, देखो व्यवहार तभी करना पड़ेगा है, उसमें कर्ता आप बनोगे तो कर्ता भी नाम रूप के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। स्वप्न में होने वाला समग्र व्यवहार, स्वप्न की समग्र सृष्टि, ये नाम रूपात्मक व्यवहार होता है कि नहीं? लेकिन वहां होता है क्या? होता नहीं है। जागने पर आप अधिष्ठान स्वरूप बचते हो, कुछ भी आपको माने वो सबका सब जितना भी स्वप्न का प्रपंच है वो सब अधिष्ठान रूप हो गया जागने पर, माने मिथ्या सिद्ध हो गया। वहां का सारा व्यवहार मिथ्या सिद्ध हो गया। कितना ही तन्मयता से किया गया व्यवहार हो, सब झूठा। देखो सीपी में प्रतीत होने वाली जो चांदी है उसको लेने की या उसको त्यागने की कोई भी भावना होगी तभी जब उसमें आपकी सत्यत्व बुद्धि होगी, है? उसमें सत्यत्व बुद्धि ही व्यवहार को प्रेरित करती है। कहते हैं कि मरुस्थल में जो मृग होता है वो प्यास से दौड़ता है, तो वो दौड़ना क्या है? उसमें सत्यत्व बुद्धि ही उसको दौड़ा रही है। उसको पता लग रहा है कि वहां पानी है, दौड़ करके गया। वहां नहीं तो आगे देखा, वहां नहीं तो वहां तो है ही, तो वहां दौड़ करके गया। माने उसकी वो सत्यत्व बुद्धि कहां? जहां वो नहीं है वहां। ऐसे ही ये जगत में जो हमारी व्यवहारिक बुद्धि है, व्यवहार करना, व्यवहार, ये तो हम लोग सीधे सीधे क्या आपको कहें, ये व्यवहार की कहानी इतनी है कि जिसमें सत्यता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन हम आकंठ डूबे हुए हैं। कह दिया जाए सब झूठा है तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। तो इसलिए कहा कि भाई तीन सत्ताएं मान लेते हैं, एक प्रातिभाषिक सत्ता मान लेते हैं, एक व्यवहारिक सत्ता मान लेते हैं और एक पारमार्थिक सत्ता मान लेते हैं। अरे सत्ता तीन होगी कि एक होगी? सत्ता एक ही होगी, सत्ता तीन नहीं हो सकती है। इसलिए पारमार्थिक सत्ता ही सत्ता है ना। ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हुआ? झूठा, बिल्कुल झूठा, एकदम झूठा। न गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो है। ये तो तभी देखो यहाँ हमारे यहाँ स्वीकार है इसको, उपदेशादयम बादो, उपदेश की स्थिति में ही बाद हमारे यहाँ स्वीकार है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं केवल उपदेश के उतने कार्य के लिए, लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि की चेला सच्चा और गुरु सच्चा, तो यही तो बात है ना। लेकिन उसमें जो सत्यत्व बुद्धि बैठ जाती है वही बंधन का हेतु। हमारे यहाँ न शास्त्रा न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा, हाँ, न त्वम न चाहम न चायम प्रपंचा, स्वरूपा बबोधो विकल्पा सहिष्णु तदेको वशिष्ठा शिवा केवलो। ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए जितना भी प्रपंच है हाँ, वो अधिष्ठान रूप हो जाता है, माने वस्तु से भी उसका अंत नहीं होता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। पिताजी आएंगे तो उनको प्रणाम करना पड़ेगा, भूख लगेगी तो रोटी खानी पड़ेगी। वो नहीं, वो तो तुम ये ज्ञान नहीं है तब भी करोगे, लेकिन ज्ञान होने पर और ज्ञान न होने पर अंतर क्या होगा? अंदर से रहेगा कि ये भी झूठा हम भी झूठे, न हम पुत्र हैं न ये पिता है। क्या समझे? वो संबंध पर पलीता लग जाएगा। अरे नाटक होता है तो क्या है, लेकिन
उस नाटक में पुरस्कार कौन प्राप्त करता है? बहुत बढ़िया नाटक करता है। देखने वाले उसी को पुरस्कृत करते हैं। किसको? जिसका अभिनय अच्छा होता है और ये जानते हुए भी कि ये झूठा है, और वो जो अभिनय करता है वो भी जानता है कि ये झूठा है। चाहे वो राम का पाठ करे चाहे रावण का, जितना पुरस्कार राम को मिलता है उतना ही रावण को भी मिलता है। कभी कभी रावण बढ़िया ले जाता है। आप रामलीला इत्यादि में देखो कि वो जो रावण का पाठ करने वाला है वो राम से ज्यादा इनाम ले जाता है। हाँ, और लोग उसको पुरस्कृत करते हैं। लेकिन रावण की समग्र भूमिका का निर्वाह करते हुए क्या वो अपने को रावण मानता है? नहीं मानता है। वहां व्यवहार बाधित होता है। जहां पर ज्ञान होने के अनंतर व्यवहार की बात आती है ना, वहां पर वो व्यवहार समग्र बाधित होता है। क्या समझे? और ज्ञान होने से पहले व्यवहार बाधित नहीं होता, व्यवहार सत्य होता है। और जहां सत्य होता है वहां तो फिर जो स्थिति है वो है। हाँ। आत्मा का देश काल और वस्तु में अंत अर्थात परिच्छेद नहीं होता, माने उसका विभाजन नहीं होता। कैसे परिच्छेद? माने आप इस घड़ी को इस मोबाइल से अलग कर दीजिए, इस घड़ी को पुस्तक से अलग कर दीजिए, तो ऐसे आत्मा को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे जागृत अवस्था में आने पर मन को और स्वप्न को, स्वप्न की सृष्टि को और मन को क्या अलग अलग करके देख सकते हो? जिस मन में समग्र स्वप्न की रचना हुई थी उस मन से पृथक स्वप्न की सृष्टि हो सकती है? भेद नहीं देखा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वरूप विज्ञान होने पर ये सब परिकल्पना होती है, और जो परिकल्पना होती है वो सब अधिष्ठान रूप हो जाती है। हाँ, आत्मा अखंड कैसे है? जीव व ईश्वर का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जीव व जड़ का भेद, जड़ व ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद। हाँ, और इन 5 भेदों में से रहित जो आत्मा अथवा सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है उसका नाम अखंड है। हाँ, माने आत्मा के अंतर्गत ये जो 5 भेद बताए गए हैं, ये तो कुछ बातें तो बिल्कुल कॉन्शियस होनी चाहिए। 5 प्रकार का भेद आत्मा में नहीं है, है ना? जो 5 प्रकार के भेद प्रतीत होते हैं वो हमारे अंदर नहीं है। हाँ, हमारे अंदर प्रतीत नहीं है। देखो, इसमें 2 भाग होंगे, जीव और ईश्वर। तो उससे आप, जैसे कल हमने कहा था कि आप उससे कितनी दूरी बना करके रखोगे, परिकल्पना है। जैसे स्वप्न जो है ना, स्वप्न में अनेक जीव होते हैं, तो अनेक जीव होते हैं कि एक जीव होता है? जीव तो केवल देखने वाला एक ही जीव होता है। अनेक जीव वहाँ दिखाई पड़ते हैं, अनेक शरीर दिखाई पड़ते हैं। मेला लग रहा है वहाँ तो अनेक जीव। हाँ, मेला लग रहा है, लेकिन ये देखो कि वहाँ है कोई? वहाँ जो कर्म हो रहे हैं उस मेले में, कोई किसी की जेब काट रहा है, कोई अपना सामान बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, वहाँ कर्तृत्वाभिमान दिखाई पड़ रहा है, वहाँ सारा व्यवहार दिखाई पड़ता है। लेकिन वहाँ होता है क्या कोई? वहाँ पुण्यात्मा पापात्मा दोनों दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या वहाँ कोई होता है? और जागने पर आपका पुण्यात्मा और पापात्माओं से कोई संबंध रहता है? राग द्वेष रहता है? हाँ, उनसे आपकी हानि भी हो गई हो तो क्या जागृत में उससे बदला लेने की सोचते हो? नहीं लेते ना। आपके चित्त में उस दृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं होता जगने के बाद। हाँ, अब देखो असंगता की बात आती है। संग नाम संबंध का है, तो देखो संबंध पे तो खूब चर्चा हो चुकी है ना? सो संबंध 3 प्रकार का होता है, सजातीय, विजातीय और स्वगत है।
नीचे समझ दिया, स्पष्ट हाँ, स्पष्ट नीचे कर दिया। अपनी जाति वाले से जो संबंध होता है उसको सजाती संबंध कहते हैं। और हम लोग स्वगत, सजाती और विजाति, ऐसा हम लोगों को अभ्यास पड़ा है, लेकिन कहने में यही आता है सजाती, विजाति और स्वगत भेद। हाँ, किंतु है उल्टा, स्वगत, सजाती और विजाति। चलो किसी भी तरह से कहो, समझना है। देखो, अपनी जाति वाले से जो संबंध है सो सजाती संबंध है। जैसे ब्राह्मण का अन्य ब्राह्मण से संबंध है ना, ये सजाती है। और अन्य जाति वाले से जो संबंध है वो विजाति है। जैसे ब्राह्मण का शूद्र से संबंध है। और तीसरे, अपने अवयवों अर्थात अंगों से जो संबंध है वो स्वगत संबंध है। जैसे ब्राह्मण का अपने हस्त, पाद, मस्तक आदि अंगों से संबंध है। हाँ, ये हो गया। पंचदशी में इसके विपरीत क्रम से समझाया है ना। कहते एक वृक्ष है, वृक्ष का स्वगत संबंध है। वृक्ष में तना है, शाखाएं हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, तो वो किसके हैं? वो सब वृक्ष के हैं, है ना। वो स्वगत संबंध हो गया। और वृक्ष का सजाती वृक्ष होगा, वो चाहे आम का वृक्ष हो, चाहे बबूल का वृक्ष हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो। हाँ, वो कौन होगा? वो सजाती वृक्ष का सजाती वृक्ष। और विजाति कौन हो गया? पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर को क्या कहेंगे? विजाति। यहाँ जो कहा है उससे समझ लो। और पंचदशीकार ने जो समझाया है, स्वगत भेद, सजाति भेद और विजाति भेद। माने जैसे वृक्ष की शाखाएं, पुष्प इत्यादि सब वृक्ष के कहे जाते हैं, लेकिन उसके अपने भेद हैं। और वृक्ष का सजाती वृक्ष और विजाति कौन हो गया? पत्थर इत्यादि जो भी है सब उसके विजाति हो गए, है ना। ऐसे ही आत्मा एक है, इसलिए इसकी जाति नहीं। हाँ, क्योंकि जाति के लिए दो से अधिक होना चाहिए। हाँ, अनेकों में एक होकर के जो रहे उसको जाति बोलते हैं। हाँ, अनेकों में एक होकर के रहे, इसलिए वैसे तो वास्तव में जाति तो मनुष्य है। हाँ, आकृतिर ग्रहणा जाति, आकृति से जिसको ग्रहण किया जाए वो जाति कहलाती है। और फिर उसमें आप अलग अलग कल्पना कर लीजिए। आकृति से जो ग्रहण किया जाए, तो आकृति से न तो ब्राह्मण ग्रहण किया जाता, न क्षत्रिय ग्रहण किया जाता, न वैश्य ग्रहण किया जाता, कोई भी आकृति से ग्रहण नहीं किया जाता। हाँ, आकृति से केवल एक आकृति से जाति नाम मनुष्य जाति, है ना, एक उसमें। लेकिन वहां पर जो फिर आरोप होता है, कुल परंपरा से अनादिकाल से जो चली आ रही वंश परंपरा है, उस वंश परंपरा के अनुसार ये मनुष्य है लेकिन ब्राह्मण है, मनुष्य है तो वैश्य है, माने। और फिर उसी में फिर जो संबंध की परंपरा चलती है कि ये किसका पुत्र है, हाँ, ये किसका पिता है, इसका किससे क्या संबंध है, ये करता क्या है, फिर कर्तापना उसके साथ जुड़ जाता है। ये दुकान करता है, ये सर्विस करता है, ये करता है। लेकिन जाति शब्द से नहीं, जाति तो एक जैसी देखी गिनी जाएगी। तो जाति की परिभाषा है एक से अधिक हो उसमें रहे, वो जाति होती है। तो आत्मा एक से अधिक नहीं है, एक है ना, इसलिए उसमें जाति नहीं। जीव, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं, तू इत्यादि भेद तो उपाधि के किए हुए हैं, इसलिए मिथ्या है। अतः आत्मा का किसी के साथ सजातीय संबंध नहीं है। दूसरे, आत्मा अद्वैत है, सत है और वस्तु है। इससे भिन्न माया और माया का कार्य स्थूल सूक्ष्म प्रपंच जो प्रतीत होता है वो सब द्वैत है, असत है। और असत होने से कुछ वस्तु नहीं है। अतः आत्मा किसी के साथ विजातीय संबंध वाला नहीं बन सकता। सजाती क्यों नहीं? सजाती क्यों नहीं भाई?
एक है इसलिए उसका उत्तर यही है कि वो एक है, इसलिए दूसरा कोई हो तो उसके बराबर का कहा जाए, है ना। अच्छा, विजाति क्यों नहीं हो सकता? दूसरा कोई है नहीं, सीधी बात, मतलब दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, प्रतीत होता है तो प्रतीत है लेकिन वो मिथ्या है, वो वस्तु नहीं है। वस्तु हो, जैसे वृक्ष है और पत्थर है तो एक दूसरे के विजाति हो गए, हाँ। लेकिन जहां वृक्ष ही वृक्ष हो तो वहां पर विजाति कौन होगा? कोई नहीं हो सकता, है? इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, विजाति कोई बनता नहीं क्योंकि कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अच्छा, आत्मा निर्वय है, सच्चिदानंद आती, तो आत्मा के अवयव नहीं है किंतु एक रूप होने से आत्मा का स्वरूप है। ये गुण नहीं है, ये सत है, चित है, आनंद है, अद्वय है, ये सब जो कहा जाता है ये क्या है? ये स्वरूप है, स्वरूप, गुण नहीं है। ये आत्मा का स्वरूप है। जो सत है वो चित है, जो चित है वो आनंद है। सत चित आनंद अद्वैता ये स्वरूप है ना। और इनकी कोई आकृति होती नहीं है। अगर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को मान लीजिए तो सत की आकृति नहीं, हाँ, जहां अवयव होते हैं वहां आकृति होती है और जहां अवयव दिखाई पड़ते हैं वहां स्वगत भेद होता है। ये कहना क्या चाहते हैं कि स्वगत भेद उसमें नहीं है क्योंकि अवयववान में स्वगत भेद होते हैं, है ना। आत्मा निर्वयव है, सच्चिदानंद आती तो आत्मा के अवयव नहीं किंतु एक रूप होने से आत्मा का स्वरूप है। अतः आत्मा का किसी के साथ स्वगत संबंध बनता नहीं। इस रीति से आत्मा सारे संबंधों से रहित अतः असंग है। वस्तु देखो ऐसा है, लोक में जो प्रचलित शब्द होते हैं ना उनसे पृथक शब्द होते हैं, है ना। हम लोग तो वस्तु माने जाने क्या क्या मान लेते हैं, है ना। और वस्तु शब्द का अर्थ होता है वास्तविकता। नहीं नहीं, वास्तविक है। यहाँ वस्तु शब्द का है वास्तविक, हाँ। आत्म वस्तु है ना। आत्मा एक वस्तु है, माने आत्मा ही सत्य है। दूसरी कोई भी वस्तु नहीं कही जा सकती है क्योंकि उसमें वहां पर कोई वास्तविकता नहीं है, सब कल्पना है ना। लेकिन आत्मा ही वास्तविक है। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में ही दूसरे श्लोक में आता है, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिविदम। इस श्रीमद् भागवत में क्या जानना है? जानने योग्य जो वेद्य वस्तु है कौन? वास्तव, हाँ। वस्तु से वास्तव शब्द बना और वास्तव से वास्तविक, और वास्तविक का लोक में हम लोग व्यवहार करते ना। वास्तविकता क्या है? यथार्थता, सच्चाई। माने वास्तविक शब्द का अर्थ होता है सच्चाई क्या है, हाँ। और जो सत्य है वो आत्मा है, इसलिए आत्मा ही वस्तु है। ये बात यहाँ पर कही गई। चलो और कोई बात? हाँ। अब आत्मा अद्वैत कैसे है? द्वैत जो प्रपंच है सो स्वप्न की भांति कल्पित होने से वास्तव माने सत्य नहीं है। अतः द्वैत से रहित होने से आत्मा अद्वैत है, हाँ। द्वैत की प्रतीति होती है, हाँ, लेकिन वो द्वैत नहीं है। कैसे? स्वप्नवत, जैसे एक आत्म सत्ता के सिवा स्वप्न में कुछ नहीं होता है, हाँ, कुछ भी नहीं होता है लेकिन सारा संसार वहां होता है और ढूंढने से कहीं मिलता नहीं। ये कहते हैं कि अपने गले में एक नाड़ी होती है, हिता नाम की नाड़ी, और वो कितनी सूक्ष्म होती है, उस समग्र सूक्ष्म में ये ब्रह्मांड समा जाता है। बाल के अग्रभाग के
उसके हजारमा कहते उससे भी बारीक नाड़ी है, और उसमें ये सारा संसार हमारा समा जाता है संस्कार रूप से। हाँ ऐसा, लेकिन वहां कहाँ हो सकता है, गले में क्या आएगा भाई। लेकिन कहते सपना जितना भी होता है ना वो यहीं पर होता है, सारी खेल लीला सपने की इसी गले के अंदर होती है। हाँ, ये है हिता हिता हिता। अब पहले आ चुका, ये सब आ चुका है, बार बार पढ़ोगे तो ये सब हो जाएगा। इसको ऐसे ही पाठ करो, हाँ जैसे गीता रामायण का पाठ करते हो, तो जाकर के काम चलेगा। आत्मा अजन्मा कैसे है? जन्म स्थूल देह का धर्म है, वह सूक्ष्म देह का भी धर्म नहीं है ना, है ना। तो आत्मा का कैसे होगा? हाँ, मतलब सूक्ष्म शरीर आज यहाँ है तो दूसरे में चला जाएगा। इसलिए जाति इत्यादि कल्पित क्यों मानी जाती है कि सूक्ष्म शरीर जाता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ वो जाति इत्यादि कुछ नहीं जाती है। जो आपकी कल्पना है, नाम नहीं जाता है, रूप नहीं जाता है, जाति नहीं जाते, सब कुछ नहीं गया। क्या जो अंदर उस सूक्ष्म शरीर में आपका व्यवहार चला है, गांठें पड़ी हैं, बस वही जाए। हाँ, तो फिर भी यदि आत्मा का जन्म माने तो उसका मरण भी मानना पड़ेगा। इससे आत्मा अनित्य सिद्ध हो जाएगा। यह आत्मा का जन्म मरण परलोकवादी आस्तिकों को भी निम्न कारणों से अनिष्ट अर्थात अवांछित है, माने इसको चाहते नहीं है। हाँ, अवांछित, हाँ, वांछा माने चाहना, और अवांछित है माने ये हम नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते? अपना न जन्म चाहते न मरण चाहते हैं। हाँ, जन्म को स्वीकार कर लें लेकिन मृत्यु को तो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं कोई तो समझा जाता है कि ये हल्का आदमी है, वो मर गया। शिष्य लोग यही कहते हैं ये तो देवलोक चला गया, उसका देवलोक हो गया, उसका स्वर्गलोक हो गया। माने यहां से गया है, मरा नहीं है लेकिन है। ये अपने लोक भाषा में उस शिष्टता में भी उसकी अमरता सिद्ध कही जाती है। और पितर हैं, परलोक में हैं, है ना, उसकी अमरता, मरता तो वहां पर भी नहीं है। हाँ, तो मरने वाले का जन्म आपने कैसे स्वीकार कर लिया? का यही अज्ञान की कहानी है? तो जन्म मरण वाली जो वस्तु होती है उसका आदि अंत में, हाँ, आदि अंत में अभाव होता है। इससे पूर्व जन्म में आत्मा और उसके कर्म जब थे ही नहीं, तब इस जन्म में आत्मा को कर्म से के बिना भोग की प्राप्ति कैसे हुई? हाँ, माने हमको भोग कैसे मिले? तो देखो यहाँ ये शब्द गलत छप गया है। आ होना चाहिए, प्रा की जगह आ, है ना। आपकी जगह क्या प्रा लिखा कि आ लिखा है? प्रा। हाँ, तो अकृताभ्यागम, एक प्रा की जगह आ करना है। अकृत अभ्यागम, इसकी संधि यो है। अकृत माने नहीं किया है और अभ्यागम माने उसकी प्राप्ति हो जाए। अकृत अभ्यागम, अकृत, हाँ, अभ्यागम संधि करके बोल दिया जाता है। अकृताभ्यागम, हाँ, नहीं किए हुए की प्राप्ति होना, ये अकृताभ्यागम दोष हो जाएगा। जब प्रश्न होता है कि इसको ऐसे कैसे हो गया, इसको इतना सुख कैसे मिल गया, इसको इतना कष्ट कैसे मिल गया, तो पहले किया है, नहीं तो इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। अच्छा, और मरण के अनंतर आत्मा नहीं होगा तो इससे इस जन्म में किए हुए कर्मों का भोग के बिना ही नाश हो जाएगा। इसलिए कृतनाश, बिना फल भोगे और उसका नाश हो जाना, है एक कृतनाश। इन दोनों दोषों से वेदोक्त कर्मों की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। माने शास्त्र जिनको करने के लिए कहता है और वो ये कहता है
कि इससे पुण्य होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, और पुण्य की का स्वरूप होता है सुख, और वो परलोक में प्राप्त होगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में प्राप्त होगा है? तो ये वेदोक्त जो धर्म है, कर्म है, उनकी वैधता सिद्ध हो जाएगी। इन दोनों को, आत्मा को अगर जन्म मृत्यु वाला मान लेंगे तो ये दोनों दोष प्राप्त हो जाएंगे। कौन से? अकृताभ्यागम और कृतनाश। ये याद कर लो अच्छी तरह से। इसको पूर्व मीमांसक भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आत्मा की नित्यता तो पूर्व मीमांसक ही सिद्ध है। अतः आत्मा अजन्मा है, हाँ, अजर है और अमर है। हाँ। आत्मा निर्विकार कैसे है? तो घट के जन्म, अस्थिपना अर्थात स्वरूप प्रत्यक्ष होना, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश, ये 60 धर्म, ये 60 विकार कहे जाते हैं। परंतु घट में स्थित होते हुए भी घट से भिन्न जो आकाश है उसके धर्म ये नहीं है। क्या समझे? घट में ये 6 के 6 दिखाई पड़ेंगे, लेकिन घट के अंदर जो आकाश है उसमें 6 में से 1 भी दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आत्मा जो है हमारा, आपका स्वरूप जो है वो कैसा है? वो आकाश की तरह से है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मा नोपलिप्यते। शरीर में, पूरे शरीर में आत्मा है। लेकिन शरीर के धर्मों से वो कभी लिपायमान नहीं होता। ये भगवान कृष्ण का ब्रह्म वाक्य है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मा नोपलिप्यते। किससे लिपायमान नहीं होता? इसी स्थूल शरीर के धर्मों से, सूक्ष्म शरीर के धर्मों से एक बिल्कुल लिपायमान नहीं होता है, सर्वत्र रहता है। हाँ, लेकिन लिपायमान नहीं होता है। हाँ, जैसे उदाहरण दे दिया, घट में ये सब के सब विकार आएंगे। हाँ, विकारी घट हो सकता है, लेकिन घड़े के अंदर आकाश विकारी नहीं। कितना समझने में सरल है। अपने को आकाश की तरह से समझो। हाँ, उसमें किसी विकार की कल्पना नहीं हो सकती। व्यवहार हो सकता है लेकिन विकार नहीं होगा, ये ध्यान रखना। व्यवहार समग्र आकाश में होता है, लेकिन आकाश में होता हुआ व्यवहार आकाश विकास को प्राप्त नहीं करता। आत्मा सर्वाधिष्ठान है, सारा व्यवहार उसी के आश्रय से होगा, लेकिन आश्रित होते हुए भी आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। अगर एक दृष्टांत भी मजबूती से अपने हृदय में बैठा लिया जाए, हम कैसे हैं, हम आकाश की तरह से हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो, और उसमें ये चिंतन करना चाहिए ना। ये तो कभी भी कर लो, लेकिन केवल एक बार, एक व्यवहार को छोड़ करके, जब कोई गाड़ी इत्यादि चला रहा हो ना, तो उस समय ये चिंतन नहीं करना चाहिए। सच्ची बात बता दें, माने आप मार्ग चलते हुए चिंतन मत करो। इससे क्या होगा? कहीं न कहीं टकरा जाओगे। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, होगा क्या बता दें। उसमें होता ये है कि जब आप अपने स्वरूप का, ये असंगता का, निर्लेपता का, निर्विकारता का चिंतन करते हैं, तो आपको अपने नेत्र बंद नहीं करने पड़ते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं, है ना। और उस समय घटना होने की संभावना रहती है ना। एक बार हम गीता भवन में एकादश स्कंद हमने प्रारंभ किया था, तो एक श्लोक उसमें आता है, धावन निमीलिवा नेत्रे न स्खले न पते दिया। भगवान का आश्रय लेकर के नेत्रों को बंद करके भी दौड़ो तो गिरने की, चोट लगने इत्यादि की कोई संभावना नहीं रहती।
और उसमें हम अपनी व्याख्या कर रहे थे। अब एक महात्मा थे, वो हमारे सेवा भी करते थे, ये पहले वो देखा होगा, नौजवान महात्मा। अब उसने कहा कि चलो आज इसका प्रैक्टिकल करते हैं, और वो भिक्षा लेने के लिए और जो है वैसे आंख बंद करके और दौड़ पड़ा। अब आगे से आगे मोटरसाइकिल, तो अब वो तो आंखें बंद किए था, ब्रेक उसको ही लगाने पड़े। हाँ, तो कहा कि महाराज देखो आपकी बात सच हो गई। हमने कहा हमने ये कब कहा था कि आप भिक्षा लेने के लिए दौड़ो। वो तो अगर उसने नहीं देखा होता, बोले नहीं नहीं हमें तो इस पर बहुत विश्वास हो गया कि देखो भगवान ने बचाया तो है। हाँ, इसलिए मैं सावधानी के लिए बात कह रहा हूं कि कभी भी ये आत्मचिंतन मार्ग चलते समय, वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए। और व्यवहार में आप कैसे भी करोगे तो कोई हानि नहीं होने वाली है। अच्छा, देह जन्मता है, यह जन्म गर्भ से बाहर होने के समय से लेकर लड़का है लड़की है इसकी अस्पष्टता तक है। और फिर देह जन्मा है, यह इसकी अस्थिता हो गई। अस्थिता में क्या है, अब ये आरोपित होगा, है ना। अब फिर देह वृद्धि को प्राप्त हुआ, कौन बड़ा, बालक बड़ा हो गया, बालिका बड़ी हो गई। मात्र दुग्ध अन्न आदि द्वारा बढ़ता हुआ ये बाल्य अवस्था पर्यंत देह युवा हुआ, ये विपरिणाम को प्राप्त हुआ। हाँ, बाल्यावस्था के अनंतर कौमार आदि अवस्थाएं प्राप्त करता हुआ पूर्ण यौवन प्राप्त करता है। देह वृद्ध हुआ, ये अपक्षय है। यौवन की पूर्णता के पश्चात ह्रास अर्थात क्षय होते होते मरण से पहले तक, इसको क्या बोलेंगे, अपक्षय। और देह मरण को प्राप्त हुआ, ये विनाश। मृत्यु अवस्था देह से प्राणों का गमन। मृत्यु किसको कहते हैं, देह से प्राणों को चले जाना, है ना। ये षट विकार देह के धर्म है। देह को जानने वाला और देह से न्यारा जो आत्मा है, ये उसके धर्म नहीं है। इस रीति से षट विकारों से रहित आत्मा निर्विकार है। हाँ, ये समझना है, निराकार है। हाँ, निर्विकार भी है और निराकार भी है। स्थूल, सूक्ष्म, लंबा, ठनगा, ये चार प्रकार के जगत में आकार देखे जाते हैं। आत्मा इंद्रियां और मन का अविषय होने से सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल नहीं है। आत्मा व्यापक है, इसलिए सूक्ष्म अर्थात अणु भी नहीं है। आत्मा सर्वत्र देश काल वस्तु में ओतप्रोत है, इसलिए लंबा और ठनगा भी नहीं है। इसलिए आत्मा आकार से रहित निराकार है, अव्यक्त है। आत्मा मन व इंद्रियों आदि का अगोचर होने से, माने विषय नहीं हो सकता। जैसे इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि, इनका इंद्रियों से हम स्पर्श करते हैं। आंख रूप तक गई, शब्द श्रवणेंद्रिय से स्पर्श किया इत्यादि, है ना। लेकिन आत्मा मन का भी विषय नहीं बनता है। हाँ, माने अंत बुद्धि का भी विषय नहीं बनता है, वो तो बुद्धि का भी साक्षी होता है। हाँ, इसलिए वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं होती है। ये आत्मा के जानकार लोग इस तरह से चर्चा करते हैं। आत्मा अव्यय कैसे है, जैसे कोठे से अन्न निकालने से अन्न का व्यय अर्थात घटना होता है, ऐसे आत्मा का व्यय नहीं होता, अतः आत्मा अव्यय है। इसमें कहीं विकार, जहां विकार होता है व्ययता वही है, और विकार हमेशा सावयव में होता है, नहीं सीधा गणित है। जहां पर आपको अवयव दिखाई पड़ेंगे, आकार दिखाई पड़ेगा, आकृति मान में ही आपको ये 6 के 6 विकार दिखाई पड़ेंगे। जहां आकृति का दर्शन आपको नहीं है, वहां विकार कैसे दिखाई पड़ेगा, है ना।
आत्मा अक्षर कैसे है? हाँ, क्षर अर्थात नाश से रहित होने से आत्मा अक्षर है। इसी को अक्षय, अमृत और अविनाशी भी कहते हैं। हाँ, जहाँ पर अक्षय सुख की प्राप्ति आए, जहाँ अमृतत्व की प्राप्ति आए, कही जाए कि उस तुमको अमृत प्राप्त होगा, तो अमृत प्राप्त होगा मैंने अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति है, ज्ञान है। इस रीति से आत्मा के निषेध विशेषण है। उपरोक्त आत्मा के विशेषण परस्पर अभिन्न कैसे? ये सबके सब आत्मा से पृथक नहीं है। यदि सच्चिदानंद आत्मा के गुण हो तो परस्पर भिन्न हो, किंतु ये आत्मा के गुण नहीं है, स्वरूप है, इसलिए परस्पर भिन्न नहीं है, अपितु अभिन्न है। एक ही आत्मा नाश रहित होने से उसे सत कहा जाता है, जड़ से विलक्षण प्रकाश रूप होने से उसे चित कहा जाता है, दुख से विलक्षण मुख्य प्रीति का विषय होने से आनंद रूप कहा जाता है, परिच्छिन्नता से विलक्षण व्यापक होने से ब्रह्म कहा जाता है, और सूर्य चंद्र आदि पर प्रकाश से विलक्षण होने के कारण ये स्वयं प्रकाश कहा जाता है। ऐसे ही सारे विशेषणों को जान लेना। इसमें स्वामी जी सूर्य चंद्र आदि पर प्रकाश से विलक्षण, पर प्रकाश प्रकाशित करने वाले है। देखो देखो सूर्य चंद्र जो है प्रकाश कर रहे हैं, ये किससे ज्ञात हो रहा है? आपसे ना। और वो आपकी सत्ता एक ही है, वो प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? तो किससे प्रकाशित हो रहा है? हमारी सत्ता से ही। हाँ, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यद चंद्रमस यद चागनौ तद तेजो विद्धि माम, है ना? हाँ, ये भगवान कहते हैं। इस बात को तुम भी बोल लिया करो। बोलते हो, रोजीना बोलते हो, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। यदादित्य गतम तेजो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो भगवान के ही मत्थे मर देते हैं हर बात को कि हाँ भगवान ऐसा कह रहे हैं। अरे मामकम शब्द पड़ा हुआ है, वो मेरे से ही हम भी तो कह सकते हैं ना, सर्वस्व चाम है सन्निविष्टा। अरे जब आप बोलते हो तो किसके ऊपर अर्थ जाता है? ये अपने ऊपर ही जाता है, लेकिन अपने ऊपर जाता हुआ भी हम इतने भले हैं कि भगवान के ऊपर थोप देते हैं, है ना? यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यद चंद्रमस यद चागनौ तद तेजो विद्यमान, है ना? अच्छा, ऐसे ही सारे विशेषणों में जानना। एक ही पुरुष, हाँ, पिता की दृष्टि से पुत्र, पितामह की दृष्टि से पौत्र, ये तो हम लोग प्रवचन में खूब कहते ही रहते हैं। पितृ, भ्रात, ताऊ चाचा की दृष्टि से भ्रातृज, भतीजा, मातुल मामा की दृष्टि से ये भेणीज, ये भांजा कहलाता है। अथवा एक ही सन्यासी पशु की दृष्टि से, पशु की दृष्टि से मनुष्य, स्त्री की दृष्टि से पुरुष, गृहस्थ की दृष्टि से त्यागी और अदंडी की दृष्टि से दंडी आदि विधेय विशेषणों द्वारा, तथा घट की दृष्टि से अघट, पाषाण की दृष्टि से अपाषाण और वृक्ष की दृष्टि से अवृक्ष आदि निषेध विशेषणों द्वारा बताया जाता है। ऐसे ही एक ही आत्मा प्रपंच के विशेषण असत की दृष्टि से सत, जड़ की दृष्टि से चित, दुख की दृष्टि से आनंद विधेय विशेषणों द्वारा और अंत की दृष्टि से अनंत, खंड की दृष्टि से खंड अखंड और संग की दृष्टि से असंग आदि निषेध विशेषणों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस रीति से आत्मा के उपरोक्त विशेषण परस्पर भिन्न नहीं किंतु अभिन्न है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवो वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।